बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लॉक। ठीक है ना। क्लॉक बेसिकली होता क्या है? क्लॉक इज़ जस्ट अ कॉमन सिग्नल। ठीक हो गया। क्लॉक इज़ जस्ट नॉर्मल सिग्नल, इज़ जस्ट अ नॉर्मल सिग्नल विच इज़ यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप। और जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, एस आर फ्लिप फ्लॉप हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मगर फ़िलहाल हम क्या देख लेते हैं, एक सिर्फ सिंपल एग्जांपल दे देते हैं। क्लॉक क्या बेसिकली आज हमारा काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लोअर बेस है इसको हम कह देते हैं लोअर का नाम दे देते हैं, और ये जो हाई है इसको हम क्या कह देते हैं, हाई कह देते हैं। ठीक हो गया। सेकेंडली अब ये लोअर टू हाई है, ठीक है, तो हम इसको ये वाले पॉइंट को कह देते हैं लीडिंग एज। ठीक है ना, इसको हम कह देते हैं लीडिंग एज। मतलब ये क्या कर रहा है, डाउन टू अप जा रहा है। और ये क्या हो रहा है, हमारा डाउन टू अप जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, अप टू डाउन आ रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये क्या है, फॉलिंग एज। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, फॉलिंग एज आ गया। अब इसमें ये टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये जो है यहाँ से आप लोगों को देखना है कि हमारे पास फॉलिंग एज और हमारे पास लीडिंग एज आ रहा है। मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये लीड कर रहा है। मतलब पहले वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो जब ये हाई में जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और ये टाइम पीरियड और वो टाइम पीरियड दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये और ये ज़ीरो है और ये क्या है, वन है। जब डाउन होगा, लो होगा तो क्या होगा, ज़ीरो होगा, और अगर हाई है तो क्या होगा, वन होगा। बेसिकली टाइम क्या होगा, यहाँ से देखें कि ये जो है फॉलिंग और ये भी क्या है, फॉलिंग है। तो ये जो टाइम पीरियड होगा ये क्या होगा हमारे पास, ये वाला नहीं आपने काउंटर करना है। ये वाला टाइम पीरियड क्या होगा हमारे पास, टी होगा, टाइम होगा। आपको पता है फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t टाइम होता है हमारे पास। ठीक है ना। अब इसकी एक ईजी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल एस आर फ्लिप फ्लॉप लेते हैं। अब आपको बताता हूँ कि क्लॉक रोल क्या प्ले करती है। ठीक है ना, क्लॉक रोल क्या प्ले करती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास पहले यहाँ से ले लेते हैं एस, और उसके बाद मैंने क्या ले लिया, रैंडम ले ली इनपुट आर। ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने ले लिया क्यू कम्प्लीमेंट और क्यू सिंपल। अब सी एल के लिख रहा हूँ तो सी एल के मतलब क्लॉक ये। ठीक है ना। अब देखें, अब ये वाला सर्किट कब वर्किंग करेगा इसको मैं बता देता हूँ कि ये ऐसा फ्लिप फ्लॉप मैंने बनाया। ठीक है ना, ऐसा और फ्लिप फ्लॉप की मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि ये देखें, ये सर्किट तब वर्किंग करेगा जब ये क्लॉक क्या होगा, इज ऑन हाई। इट वर्क्स ओनली व्हेन द सर्किट इज ऑन लो टू हाई। मतलब वर्क्स ओनली इफ द सर्किट इज लो टू हाई। आप लोग खुद देख लीजिएगा इसको, जब सर्किट क्या होगा, लो टू हाई होगा। लो टू हाई मीन्स क्या है कि ये जो टाइम पीरियड है ये वाला, ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें सर्किट क्या जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है। तो इस सर्किट में वैल्यूज़ क्या हैं, हाई हैं। तो ये वाले सर्किट जब चलेगा तो क्या होगा, क्लॉक क्या होगी, वन होगी, तो सर्किट ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ और है। अब फ्रॉम लो टू हाई कह लें या हाई कह लें, हाई कह लेते हैं, ओनली ऑन हाई। ठीक है ना, हाई पे वो सिर्फ चलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये क्लॉक बेसिकली डिपेंड कर रही है पूरे सर्किट को, क्योंकि हम जब वैल्यूज़ देते हैं तो वो रैंडमली चेंज ना करें जब तक क्लॉक की तरफ से कोई पॉजिटिव वैल्यू या कोई हाई वैल्यू ना मिले। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ट्रिगरिंग वाला, उसमें मैं आपको मज़ीद इसकी डिटेल बताऊँगा। अब हमारे पास एक होता है ड्यूटी साइकिल। ठीक हो गया। एक हमारे पास होता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, हमारे पास होता है रेशियो ऑफ टाइम। रेशियो ऑफ टाइम। अब बेसिकली ये रेशियो ऑफ टाइम क्या है, टाइम बेसिकली आपको मैंने पहले बता दिया है, ऊपर लिखा हुआ है, इज़ जस्ट अ सिग्नल। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्नल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब वो जो सिग्नल पास कर रहे हैं और टोटल टाइम। टोटल टाइम मैं पूरा लिख देता हूँ, टोटल टाइम। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम इसको लेट करते हैं कि यहाँ से जो सर्किट है यहाँ तक क्या है, हमारे पास टी है। ठीक है, और टी की क्या वैल्यू है, 50 वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि टी की वैल्यू क्या होगी, 50% होगी। मतलब मैं बता रहा हूँ 50% होगी। ठीक है ना। अब टी की वैल्यू अगर 50% हो गई है तो सिग्नल क्या होगा, t/2, और नीचे क्या होगा, टोटल टाइम t। अब t हमारे पास क्या है, 50% है। देन इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। और 1/2 इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास 50% आ जाता है। हमारे पास ड्यूटी साइकिल क्या आ जाएगा, 50 साइकिल क्या आ गया हमारे पास, 50% आ गया। कैसे, मैं आपको बताता हूँ।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि ये टोटल टाइम क्या मैंने ले लिया है, 50% ले लिया है, और इसका ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, हाफ हो गया, और वो क्या मेरे पास t/2, t/2 मतलब t/2 समझ रहे हैं ना, इसका साइकिल जो है वो क्या मेरे पास t/2 है, मतलब 50% है। देन अगेन यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा, 50/2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अब 2 नीचे आ गया, यहाँ पे देखें 50, अब यहाँ पर क्या आ गया, 2 नीचे आ गया, और ये क्या हो गया, 50 से कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया एट द एंड, 1/2 बच गया। और 1/2 आपको पता है 50%, मतलब 1/2% इक्वल्स टू 50% होगा, कि उसका वो टाइम पीरियड क्या आ रहा है, 50% मेरे पास आ रहा है, ड्यूरेशन उसकी क्या आ रही है टाइम पीरियड की, 50% आ रही है। ठीक हो गया, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लॉक के बारे में कोई इशू है तो आप लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और clock is just a signal which is controlling the SR latch. When you are on the high ground it starts working, otherwise it's not। ठीक हो गया, आप लोग यहाँ पे देख लें कि ये क्लॉक यूज़ हो रहा है। क्लॉक बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिगिंग में आपको समझ भी आ जाएगी कि कैसे इसको ये कंट्रोल कर रहा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।